कहानियों की नई सीरीज पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है हम पापा को मम्मी कहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हम पापा को मम्मी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। स्कूल बस गेट के बाहर पहुंच गई थी। जोर जोर से ड्राइवर हॉर्न बजाए जा रहा था। मिनी मिनी, पहले ड्राइवर ने बोलना शुरू किया, फिर बच्चों ने बोलना शुरू किया और बच्चों के बाद बच्चों के माँ बाप ने। हर तरफ से हर किसी की यही चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मिनी 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 मिनी। और फिर वही लोगों के शोर शराबे के बीच कुछ लोगों की बातें, इनका तो ये रोज का है, हमेशा लेट करते हैं, हमेशा लेट करते हैं। कैसे हैं इनके घर वाले? ये इनके लिए भी रोज का था, मेरे लिए भी रोज का, पर शायद आपके लिए नई बात होगी, क्योंकि आपके लिए तो ये एक नई कहानी है और हमारे लिए रोज की बात। पापा 7वीं बार ब्रश कर रहे थे चिंटू के साथ। एक बार वो खुद कर चुके थे, 3 बार मेरे साथ और 3 बार चिंटू के साथ, टोटल 7। आपको लगेगा कि कुछ अजीब से है मेरे पापा, ऐसी कोई बात। मैं पिछले 15 मिनट से स्कूल के लिए तैयार होकर बैठी थी, बस वेट कर रही थी कि जल्दी से जल्दी चिंटू को ब्रश कराएं और मेरे साथ नीचे चले मुझे छोड़ने के लिए। वैसे वो मुझे नहीं भी छोड़ते ना तो मैं जा सकती थी, मगर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं नीचे उतरी हूँ और मेरे पापा घर में चुपचाप बैठे। वो पापा कम, पापा में मम्मी ज्यादा थे, या यूं कहिए वो मम्मी ही थे। मम्मी का तो हम में से किसी को पता ही नहीं। बहुत छोटी थी तो गुजर गई थी। माँ क्या होती है, क्यों होती है, कितना कुछ करती है, मुझे ना तो याद है, ना एहसास है, और ना कभी कोई कमी कभी नहीं। पापा ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि घर में मम्मी की भी ज़रूरत होती है। बस का ड्राइवर हॉर्न बजाए जा रहा था और तभी पड़ोस से शर्मा जी घर के अंदर आ गए और उन्होंने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, बस लेट हो जाएगा। पापा ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, रोज होती है, आज भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता। तो गुस्से में बड़बड़ाते हुए पापा को 2-4 शब्द बोलना चाहिए। मुझे अब कोई भी पापा को कुछ बोलता ना थोड़ा बुरा से लगने लगा था। आप कुछ नहीं करते हो हमारे लिए, अरे मुझे पता है आप कितना कुछ करते हो। बस तुम्हें पता है ना बेटा, तो तुम्हें ही पता है, मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस तुम्हारी अपील करता हूँ। तुम मेरे हर डिसीजन से खुश हो तो मैं खुश, तुम परेशान, तुम हैरान, तुम बच्चे दुखी। मैंने कहा पापा अब मैं जाऊँ, अब मैं अकेले जा सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई। पापा ने कहा बेटा इतनी बड़ी नहीं कि अकेले जा सको, इतनी बड़ी नहीं कि लोगों के तानों को सह सको, इतनी बड़ी नहीं कि सारी जिम्मेदारियों को उठा सको। जिस दिन हो जाओगी ना, उस दिन मैं खुद से कहूँगा तुम्हें कि तुम जाओ, खड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, अपना मुकाम और अपनी मंजिल हासिल करो। बड़ी शायद हो गई थी मैं, 8 साल बड़ा नहीं होता क्या? मुझे तो लगता है होता है। 8 साल में मैंने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था, बहुत कुछ। ये जो बेचारी शब्द या बेचारगी की बातें कोई भी कहता तो मुझे भी अजीब सा लगता। एक्चुअली हुआ ये था कि एक दिन स्कूल में टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी और पापा स्कूल आने में लेट हो गए, तो मेरी टीचर मुझे घर तक लेके आई। उनका एक शब्द, बहुत लापरवाह है तुम्हारे पेरेंट्स, और दूसरा शब्द जब उन्हें पता चला कि मम्मी नहीं है हमारी, मम्मी बहुत पहले गुजर गई, बिन माँ की बच्ची बेचारी। ये बेचारी शब्द सच कहूँ तो मुझे कभी लगा ही नहीं, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था, क्योंकि पापा ने शुरुआत से ही हमें यही सिखाया था कि मैं तुम्हारा मम्मी और पापा दोनों हूँ, और हमें कभी लगा ही नहीं। पर जब टीचर ने उस दिन पापा के सामने एक बेचारी शब्द बोला और बेचारी बोल के मेरे सर पे हाथ फेरा, तो न जाने क्यों मेरी आंखों से 2 बूंद आंसू के छलक आए। और बस उस दिन से पापा ने सोच लिया, उस दिन से पापा ने तय कर लिया था कि मैं बेचारगी का एहसास अपने बच्चों के आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। पापा ने अपने सारे काम छोड़, अपनी नौकरी छोड़कर पापा हमारे साथ खड़े हो गए। पापा ने हमें बोल दिया था, पहले तो मैं तुम्हें बोलता था कि मैं तुम्हारा मम्मी और पापा, और अब मैं तुम्हारा पापा, मैं तुम्हारी मम्मी आज से
तुम लोग मुझे मम्मी ही कहोगे। और बहुत छोटे थे हम, उस समय इतना फ़र्क शायद समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि जब ये बात हुई थी तो मैं 3 साल की थी और पापा ने बोला कि मुझे अब से पापा नहीं मम्मी बुलाना, और मैं मम्मी बोलने लगी थी पापा को। और मम्मी बोलते बोलते इतनी आदत पड़ गई कि हम यानी मैं और मेरा छोटा भाई चिंटू, जब मैं 3 साल की थी तो वो 6 महीने का था। जब वो पैदा हुआ तो मम्मी गुजर गई थी। तब से हमने पापा को मम्मी कह के बुलाना शुरू कर दिया, और हम पापा नहीं मम्मी ही बुलाने लगे। और आज जब मैंने पापा से कहा कि पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, सब समझने लगी हूँ, पापा ने कहा कि जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम वाकई में बहुत बड़ी हो गई हो, वाकई में इस लायक हो गई हो कि ये बेचारगी का शब्द तुम सुनो और तुम्हारे ऊपर असर भी ना करे, उस दिन मैं तुम्हारा पापा बन जाऊंगा। तब तक मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ। और सच कहूँ तो छोटे में, या यूं कहूँ कि बहुत छोटे में कभी एहसास ही नहीं हुआ मुझे कि मम्मी की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ी होने लगी, लोगों ने, समाज में, आसपास के लोगों ने बेचारी बोल बोल के हमारे दिलो दिमाग में ये बांटा। जब भी पापा के पास आते हैं ना, पापा की बाहों में घूमते हुए, पापा के पास आते हुए, पापा से गले लगते हुए, पापा के पास बैठते हुए और पापा की कहानियों में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम तो बस पापा को मम्मी कह के बुलाते हैं, हम तो बस पापा को मम्मी कह के बुलाते हैं। और पापा का ये कहना है कि जब तक तुम बड़े ना हो जाओ। क्या एक बच्चा कभी अपने पापा से बड़ा हो सकता है? शायद नहीं। जब तक नहीं लगता कि इतने बड़े हो गए, या जब तक पापा को नहीं लगेगा कि हम इतने बड़े हो गए हैं, पापा ऐसे ही रहेंगे और वो हमें यही कहेंगे कि मुझे मम्मी कह। पापा के साथ बहुत सारी कहानियाँ इसी सीरीज़ के अंतर्गत हमारे स्कूल में, ट्यूशन में, ग्राउंड में, पड़ोस में, शॉपिंग मॉल में, यारी दोस्ती में, पापा के ऑफिस में, दुकान में, और न जाने कहाँ कहाँ, जाने कितनी कहानियाँ होंगी। तो सारी कहानियाँ धीरे धीरे आप लोगों के सामने लाएंगे, तभी तो आप हमारे पापा को समझ पाएंगे, और शायद ये बात भी कि हम पापा को मम्मी क्यों कहते हैं, हम पापा को मम्मी क्यों कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए, लोगों से साझा कीजिए, क्या पता कौन सी कहानी आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेकर। फिर मिलूँगा इसी सीरीज़ के तहत, कहानियों की नई सीरीज़। पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज़।